आप लोगों के लिए एक और ज़रूरी बात बता दें कि ये हमारा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाता है। अगर दर्पण से संबंधित अगर कोई जो परिभाषा आती है तो ये पूछेगा, सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है इसको पूछने का। ठीक, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श सोनकर है। CLP टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस। आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। आखिर दर्पण होता क्या है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए दर्पण होता है, दर्पण प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित करने की एक युक्ति होती है। दर्पण प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित करने की एक युक्ति होती है जिस पर प्रकाश का परावर्तन किया जाता है। फिर से सुन लीजिए एक बार, दर्पण प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित करने की एक युक्ति होती है जिस पर प्रकाश का परावर्तन किया जाता है। आइए ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए दर्पण प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित करने की एक युक्ति होती है जिस पर प्रकाश का परावर्तन किया जाता है। जैसा हमने बताया वैसा ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया। ये दर्पण का परिभाषा होता है। क्या होता है? दर्पण प्रकाश के परावर्तन को प्रदर्शित करने की एक युक्ति होती है जिस पर प्रकाश का परावर्तन किया जाता है। ठीक है, अब बारी आती है दर्पण कितने प्रकार का होता है। ये होता क्या दर्पण? दर्पण वही होता है जो जिसमें लोग अपना फेस देखते हैं, जो शीशा होता है वही तो होता है दर्पण। लेकिन कितने प्रकार का होता है? दर्पण के प्रकार, तो दर्पण हमारे मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। ठीक, तो दोनों को पहले लिख देते हैं और सबका परिभाषा बताएंगे बारी बारी से। ठीक है, तो देखिए हमारा समतल दर्पण, पहला होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण, गोली दर्पण। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोली दर्पण। तो इन दोनों का परिभाषा हम बारी बारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समतल दर्पण क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए समतल दर्पण होता है हमारा कि कोई भी प्रकार, समतल दर्पण सिंपल है जो एक तरफ से कलई हो। कलई बोले तो मतलब एक तरफ से जो पॉलिश हो। ठीक, जो एक तरफ से पॉलिश होता है उसी को तो बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? जिस पर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। ठीक, मतलब कि वो एक तरफ से क्या हो, पॉलिश हो, उसी को बोलते हैं क्या, समतल दर्पण। तो उसका परिभाषा लिखते हैं। ठीक है, तो इस ठीक है लिखते हैं इसका परिभाषा। समतल दर्पण कहते हैं, यहाँ जिसको रहेगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। देखिए समतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसको एक ओर से पॉलिश होती है, मतलब जिससे एक ओर से हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, मतलब पेंट करते हैं, जिससे एक तरफ से, मतलब दूसरा तरफ हमें ना दिखाई दे। ठीक, अगर दूसरा तरफ हमें दिखाई देगा तो प्रकाश का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब अपवर्तन हो जाएगा। लेकिन हमें अपवर्तन नहीं करना, हमें परावर्तन करना है, इसलिए वो एक तरफ से क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। ठीक, जिस दर्पण के एक तरफ से पॉलिश होता है उसे कहते हैं हम क्या, समतल दर्पण। देखिए इसका फिगर बना देते हैं हम यहाँ पर, इसको हम क्या बोलेंगे भैया, समतल दर्पण। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये समतल दर्पण समझ में आएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बताएंगे गोली दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आई होप कि आप लोगों को समतल दर्पण समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं गोली दर्पण। ये गोली दर्पण क्या होता है? अच्छा, ये नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, गोली दर्पण मतलब कोई गोला होगा, कोई बड़ा सा गोला होगा, उसकी बात करेंगे। ठीक, मतलब गोली दर्पण मतलब कोई गोले गोले से बात रिलेटेड बात आएगी। ठीक है, तो ये गोली दर्पण का ये मतलब होता है जैसे कोई एक खोखला गोला है। ठीक, बोले तो कोई एक खोखला, जैसे हम आपके सामने एक इमेजिंग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई गोला है। ठीक, अब इसी गोले को हम काट दें, अगर ऐसे काट दें तो ये दो भाग में बटे, कुछ एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। ठीक, बस जी किसी भी खोखले गोले को, जैसे ये खोखला गोला है और उसको अगर बीच से काट दे, जब बीच से काटेंगे तो जो बनेगा वो हमारा दर्पण होगा। तो उसी को हम बोलते क्या, गोली दर्पण। ठीक, जैसे एक बार फिर से आपको बता दें, इसका डेफिनेशन बता दें। किसी खोखले गोले को काट कर बनाई गई युक्ति को क्या बोलते हैं हम, गोली दर्पण बोलते हैं। जैसे देखिए इसका डेफिनेशन लिखने के बाद आपको फिगर बनाएंगे। ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं। आप बोलेंगे भैया इतना छोटा डेफिनेशन कैसे बताते हैं? अरे कुछ है ही नहीं इसमें, तो हम बड़ा क्या करेंगे। देखिए गोली दर्पण क्या होता है? किसी खोखले गोले को काट कर बनाई गई युक्ति को गोली दर्पण कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, काट कर बनाई गई युक्ति को गोली दर्पण कहते हैं। ठीक, जैसा इमेजिंग आप दिखाते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कोई एक खोखला गोला है। ठीक, ये अंदर से कुछ नहीं भरा है, एकदम खाली है। ठीक, जो खाली था उसी को तो बोलते हैं खोखला।
अगर ये खोखला गोला है, इसको अगर बीच में से ऐसे काट दे, अगर ऐसे काट दे तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। ठीक, तो ऐसा जो बनेगा, अगर इस पर अगर हम बाहर से अगर ऐसे पेंट कर दे, इसमें ऐसे 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 पेंट कर दे, या ऐसे 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 पेंट कर दे, किसी एक तरफ पेंट कर दे, तो हमारा दर्पण काम करेगा। अब इससे दो तरह के दर्पण बनते हैं, कौन कौन सा? एक बनता है उत्तल दर्पण और एक बनता है अवतल दर्पण। एक बनता है उत्तल दर्पण और एक बनता है अवतल दर्पण, जिसके बाहर पेंट कर दे, जैसे ये दर्पण है, इसके अगर हम बाहर पेंट कर दे तो ये हमारा कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा। कौन सा दर्पण बनेगा? अवतल दर्पण बनेगा। लेकिन अगर जिसके हम अंदर पेंट कर दे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये बाहर वाला नहीं रहेगा उस टाइम। जिसके अगर अंदर हम लोग पेंट कर दें तो वो कौन सा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। कौन सा बनेगा भैया? उत्तल दर्पण बनेगा। उत्तल, उत्तल दर्पण। किसी खोखले गोले को काट कर बनाई गई युक्ति को क्या बोलते हैं? गोली दर्पण बोलते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। और इससे दो प्रकार के दर्पण बनते हैं, कौन कौन सा? एक बनता है अवतल, एक बनता है उत्तल। कैसे बनता है आपके सामने दिखा दिए। ये खोखला गोला है, इसको काटे, ये ऐसा बना, एक ऐसा बना, जिसके बाहर पेंट कर देंगे वो अवतल बनेगा, जिसके अंदर पेंट कर देंगे वो उत्तल बनेगा। पेंट का मतलब पॉलिश करना किसी एक तरफ, जैसे एक कोई एक कर्व टाइप का है, ऐसा कुछ ऐसा टाइप का है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक, अगर इसके किसी एक साइड पर पेंट करते, जैसे हम इसके बाहर पेंट कर देते, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ये पेंट कर दिए, तो ये हमारा किस टाइप का दर्पण बनेगा? ये अवतल दर्पण बनेगा। अगर इसी के अगर हम अंदर पेंट करते, ऐसा 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 ऐसा, अगर हम इसके अंदर पेंट कर दें तो ये कैसा दर्पण बनेगा? उत्तल दर्पण बनेगा। ठीक है ना, जिसके बाहर पेंट करें, मतलब जिसके उभरे हुए भाग पर, मतलब ऐसा एक जो कर्व टाइप का है उसके उभरे हुए भाग पर, मतलब बाहर वाला हिस्सा। ठीक, अंदर का नहीं, बाहर वाला हिस्सा, जिसके उभरे हुए भाग पर अगर हम पेंट कर दें तो उसे क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण। और जिसके धंसे हुए भाग, मतलब अंदर वाला कर्व जो ऐसे अंदर है ना, अंदर जैसे हम लोग चम्मच के चम्मच, तो चम्मच जो ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा, जो वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। ठीक, जैसे अगर वो चम्मच टाइप का है, अगर उसके हम बाहर पेंट कर दें तो वो हमारा कौन सा होगा? अवतल। अगर उसके हम अंदर पेंट कर दें तो वो कैसा होगा? उत्तल होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिसके हम लोग अंदर पेंट करते हैं उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और जिसके बाहर पेंट करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। कौन? गोली दर्पण कितने प्रकार का होता है? गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखिए सामने लिख देते, समझ में आएगा। उत्तल दर्पण। ठीक, गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण क्या होता है? जी हमने अभी आपको बताया, एक बार फिर से बता देते। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इधर अभी बनाएंगे जगह इसलिए कम पड़ जाएगा, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम गोली दर्पण में इसका फिगर बनाना छूट गए थे, तो पहले उसका फिगर बना देते उसके बाद बताते हैं। ठीक है, देखिए गोली दर्पण हम बताया ना, किसी जैसे कोई खोखला गोला है ये, और अगर इसको हम बीच में से ऐसे काट दें, ठीक, कोई खोखला गोला है और अगर हम उसको बीच में से ऐसे काट दें तो ये हमारा देखिए दो प्रकार का दर्पण बनेगा, एक ऐसा बनेगा और एक ऐसा बनेगा। एक ऐसा बनेगा, ये उल्टा कर्व बनेगा, एक सीधा कर्व बनेगा, मतलब एक सीधा सी एक उल्टा सी, ऐसा आप समझ सकते हैं। किसी खोखले गोले को अगर हम काटेंगे तो वो एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। ठीक, अब डिपेंड ये करता है, अगर हम इसके एक साइड पर किसी एक साइड पर पेंट करें, जैसे हम इसके बाहर पेंट कर देते हैं और इसके अंदर पेंट करते हैं, बाहर पॉलिश करेंगे वो अवतल दर्पण का काम करेगा, और जिसके अंदर पेंट करेंगे वो उत्तल का काम करेगा, उत्तल दर्पण का। ये भी दर्पण है। ठीक है, जिसके बाहर पॉलिश करेंगे वो अवतल दर्पण का काम करेगा, जिसके अंदर पॉलिश करेंगे वो उत्तल दर्पण का करेगा। तो एक बार इसका फिगर बना लेते हैं। ठीक, किसमें? गोली दर्पण में। तो गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ये तो हमको पता है। तो पहले उसका एक फिगर बना लेते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार, पहला ये और एक ये। ठीक, मान लीजिए भैया हम इसके बाहर पॉलिश कर देते हैं, इसके जब बाहर पॉलिश करेंगे तो ये कौन सा दर्पण बनेगा? ये हमारा बनेगा अवतल दर्पण। और जिसके अंदर पॉलिश कर दें वो कौन सा दर्पण बनेगा? वो हमारा बनेगा उत्तल दर्पण। जिसके
उभरे हुए भाग मतलब बाहर वाले साइड को, अंदर नहीं बाहर वाले साइड को, इसके उभरे हुए भाग पर पेंट करेंगे वो अवतल दर्पण काम करेगा। जिसके धसे हुए मतलब अंदर वाले को, अब नहीं बाहर, अब अंदर वाले को जिसके पेंट करेंगे वो उत्तल दर्पण का काम करेगा। ठीक है, तो ये तो बात रही गोली दर्पण की। अब हम इसके टाइप पढ़े, मतलब कितने प्रकार का होता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला होता है अवतल, दूसरा होता है उत्तल। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अब हम बात करेंगे कि पहले अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, सबके बारे में बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। इसको मिटा दीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको मिटा। जिसके परावर्तक पृष्ठ मतलब बाहर वाले हिस्से पर इसके पेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। देखिए इसका फिगर, जैसे मान लीजिए ये हमारा दर्पण है, अगर हम इसके बाहर वाले हिस्से मतलब इस साइड अगर हम पेंट कर दें, ठीक, तो ये हमारा कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ऐसे मान लीजिए एक और बना देते, ऐसा ऐसा, तो ये हमारा कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि अवतल दर्पण क्या होता है। जिसके बाहर वाले हिस्से मतलब परावर्तक पृष्ठ पर जिसके पेंट करते हैं उसे कहते हैं अवतल दर्पण। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण, देखिए उत्तल दर्पण होता है जिस दर्पण के धसे हुए भाग, ये तो उभरे हुए भाग था ना, जिस दर्पण के धसे हुए भाग पर पेंट करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम, उत्तल दर्पण बोलेंगे। ठीक है ना, जिस दर्पण के जिसके धसे हुए भाग पर पेंट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। जैसे देखिए इसका फिगर, जैसे ये दर्पण है, इसके धसे हुए भाग पर पेंट कर देते हैं हम, ठीक, इसे क्या बोलेंगे, उत्तल। से ये, तो ये हमारा कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण। जिसके धसे हुए भाग पर पेंट करेंगे उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, और जिसके उभरे हुए भाग पर पेंट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा। आपको अगर परिभाषा नहीं याद हो तो फिर भी परिभाषा बहुत आसान है, याद कर लेंगे आप लोग। जैसा हमने बताया वैसा फिगर भी बना दिए, वैसा डिफिनेशन भी लिखा हमने। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, छोटी छोटी कुछ परिभाषाएं जो दर्पण में अक्सर काम आती है। ठीक है, तो उसकी बात पहले करते हैं, कौन कौन सी परिभाषा है जिसके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, देखिए दर्पण में क्या क्या चीज़ होती है। पहला होता है दर्पण का ध्रुव, ये क्या होता है। फिर द्वारक, उसके बाद मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है। ये 7 चीज़ें हमको पढ़ना है एक दर्पण के अंदर। ठीक है, कोई दर्पण हो उसके अंदर ये 7 चीज प्रॉपर्टी अगर हमें पता है तब हम दर्पण के बारे में जितने भी चीज़ें सब बता सकते हैं। जैसे दर्पण का अगर हमें ध्रुव पता हो जाए, द्वारक पता हो जाए, मुख्य अक्ष पता हो जाए, मुख्य फोकस पता हो जाए, फोकस दूरी पता हो जाए, वक्रता केंद्र पता हो जाए, और वक्रता त्रिज्या पता हो जाए, ये क्या क्या होता है, कैसे काम करता है ये, तो अगर ये सारी चीज़ें हमको पता हो जाएंगी तो फिर दर्पण से संबंधित जितनी भी चीज़ें रहेंगी अगर कोई हमसे पूछेगा तो हम बता सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम दर्पण के बारे में, दर्पण का ध्रुव बात करेंगे। दर्पण ध्रुव, इसे इंग्लिश में कहते हैं लोग पोल, और इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं कैपिटल पी से। ठीक, ये ध्रुव होता क्या, देखिए कोई एक दर्पण लीजिए, जैसे ये देखिए हमारे पास कौन सा है, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, किसी भी दर्पण के ना, किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे आपके सामने देखिए ये एक दर्पण है, दर्पण का मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य मतलब बीच का, कोई एक दर्पण है उसके बीच वाला पॉइंट, ये बीच वाले पॉइंट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पोल, इसको बोलते हैं पोल, और इसके हिंदी में इसको बोलते हैं ध्रुव। ठीक, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये देखिए ये भी एक दर्पण है, इसके ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है यहाँ पर, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे ही कहते हैं हम लोग ध्रुव। ठीक, इंग्लिश में इसे बोलते हैं पोल। ठीक है, और इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं।
देखिए ये हमारा पहला पॉइंट था, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, अगर कोई हमसे पूछे क्या बताएंगे, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी दर्पण की मध्य बिंदु को, मिस हो गया थोड़ा सा, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर 2 बार बिंदु लिखा गया है, कोई बात नहीं। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक। इसे कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। आप एक ये दर्पण देख लीजिए, ये दर्पण है, इसका मध्य पॉइंट ये, इसे क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। कोई दर्पण हो उसके मध्य वाला पॉइंट, मध्य बोले तो बीच वाला पॉइंट, मध्य क्या होता है, बीच वाले तो होते हैं, उसे ही तो बोलते हैं मध्य बिंदु। तो जो मध्य बिंदु का बीच वाला बिंदु, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। जिस दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई दर्पण होगा उसके मध्य बिंदु को क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे, ठीक है। अब आइए बात करते हैं द्वारक की। द्वारक क्या होता है, द्वारक, ठीक, इसे बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर, ये क्या होता है, ऑपरेटर। देखिए ऑपरेटर होता है, कोई दर्पण है, ठीक, किसी दर्पण में 2 सिरे होते हैं हमेशा। कोई भी दर्पण, जैसे ये दर्पण है, इसका एक ये सिरा होगा, एक ये सिरा होगा, ठीक। या तो ये दर्पण लीजिए, इसमें एक ये सिरा होगा, एक ये सिरा होगा। तो किसी भी दर्पण में हमेशा 2 सिरे होते हैं। तो दोनों सिरों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। किसी दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, इसे मान लेते ये है M1, ये है हमारा M2, ठीक है। और अगर हम इसे ऐसे बीच में से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे मिला दें, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दर्पण का द्वारक, ठीक। किसी दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। किसी दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक, ठीक है। किसी दर्पण के दोनों सिरों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है उसकी बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं बचा है, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए तो हमने पहले 2 परिभाषा पढ़ चुका था, कौन कौन सा, दर्पण का ध्रुव क्या होता है और उसका द्वारक क्या होता है, हमने वो बता दिया था। अब उसके आगे बात बताते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, और वक्रता त्रिज्या, इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि वीडियो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए सोचे शॉर्ट में हो जाए। देखिए पहले मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक। मुख्य अक्ष जैसे कोई भी दर्पण है, ठीक, उसके एकदम काल्पनिक सीधा, मतलब कि एक सीधी रेखा जो जाती है, मतलब ऐसा वो रियल में नहीं जाती, बस हम ऐसा इमेज करते हैं, मतलब ऐसा सोच लेते हैं कि अगर उससे सीधे अगर कोई एक रेखा जाएगी तो क्या होगा। और उसकी सीधी रेखा अगर गया, मतलब कोई एक दर्पण है और उसका जो ध्रुव है उससे होते हुए कोई एक इमेजिंग रेखा जाए, मतलब काल्पनिक रेखा जिसको बोलते हैं। काल्पनिक मतलब ऐसा हम लोग इमेजिंग करते हैं, मतलब वो रियल में नहीं जाता, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर जाएगा तो क्या होगा, ठीक। उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। एक बार पढ़ के सुना देता हूँ आप लोग सामने। किसी गोली दर्पण के, गोली दर्पण से बनाइए, किसी गोली दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से जाने वाली काल्पनिक रेखा, मतलब ध्रुव, ये दर्पण, ये जो ध्रुव है वो, और वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। किसी गोली दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को या सरल रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। अब बारी आती है ये वक्रता केंद्र क्या होता है। तो देखिए उसके नीचे ये वक्रता केंद्र लिखिए, पहले समझा देते हैं आपको वक्रता केंद्र होता क्या है। ये देखिए ये जो सीधी रेखा जा रही है, ये दर्पण का ध्रुव है, और यहाँ पर कहीं ये होगा वक्रता केंद्र, यहाँ इसके वक्रता केंद्र क्या होता है, मतलब कोई भी सेंटर, किसी भी, जैसे वक्रता केंद्र तो गोली दर्पण, जिस गोली दर्पण से बना हुआ वो दर्पण होगा, कोई गोली दर्पण है उसी को काट कर ही तो हमने बनाया है। तो गोली दर्पण के सेंटर को ही तो केंद्र बोलते हैं। अगर उसको काट कर दर्पण बनाए तो उसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। अगर गोली दर्पण था तो उसको केंद्र बोलेंगे, लेकिन उसको काट कर अलग कर दिए तब उसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक। और वक्रता केंद्र को हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वाला यहाँ पर ये C होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये C होगा, ठीक है। यहाँ नहीं, यहाँ होगा इस साइड, गलती स्पेंड हो गया, ठीक है। अब देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है, उस गोले का केंद्र,
उस गोले का केंद्र जिससे कि दर्पण बनाया गया होता है, ठीक है। इसलिए उस गोले का केंद्र जिससे कि दर्पण बनाया गया होता है, अभी जैसे हमने बताया उस गोले का केंद्र जिससे कि दर्पण बनाया गया होता है उसे क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। मतलब उसके केंद्र को ही क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, ठीक। और इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट बोले तो प्रदर्शित करते हैं, ठीक, कैपिटल सी से, ठीक है भैया। इतना बात समझ में आ गया। अब बारी आती है वक्रता त्रिज्या की। वक्रता केंद्र जान लिया हमने, मुख्य अक्ष जान लिया, अब वक्रता त्रिज्या क्या होता है एक बार पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद बताते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होता है। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव, मतलब वक्रता केंद्र ये सी और दर्पण के ध्रुव मतलब ये पी, इन दोनों की बात कर रहा है। दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी, ठीक, इन दोनों की बात कर रहा है, ठीक है। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव तक के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। किसी दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे के दो और बचे हैं उसको समझा देते हैं आप तक, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, हमारा बस दो और बाकी था। कौन कौन सा बाकी था, एक था मुख्य फोकस और दूसरा था फोकस दूरी, ठीक। तो मुख्य फोकस क्या होता है और फोकस दूरी, देखिए पहले मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस होता है किसी भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी भी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है। किसी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए एक बार पढ़कर सुना देते हैं आप लोगों को। क्या लिखा है, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जब कोई भी दर्पण होगा प्रकाश किरणें जाएगी, दर्पण टकरा कर वापस आएगी, ठीक। तो किसी गोले दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और उसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये फिगर के अकॉर्डिंग आपको समझाते हैं। ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, ठीक। अवतल दर्पण यहाँ लिख देते हैं एक बार, ऐसे आप लोग कन्फ्यूज रहेंगे। यहाँ लिख देते हैं ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो जिसके उभरे हुए भाग पर पेंट करते हैं उसे अवतल दर्पण कहते हैं और जिसके धंसे हुए भाग पर पेंट किया जाता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा हमने बताया था, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष बोले तो काल्पनिक रेखा, ठीक है। ऐसा होता नहीं, बस हम लोग इसे मान लेते हैं। मान जैसा ये रियल में नहीं होता, बस हम लोग ऐसा काल्पनिक करते हैं, ऐसा मानते हैं, जस्ट इमेजिंग, ठीक। ऐसा इमेज हम लोग कर रहे हैं कि ऐसा कोई रेखा होगा, ठीक। तो ये हमारा क्या मुख्य अक्ष है और इसके समांतर कोई पैरेलल लाइन, ठीक, जो आपस में कभी जाकर नहीं मिलती, मतलब आपस में कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है। उसी को क्या बोलेंगे, समांतर रेखा, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये निकल रहा है ना, तो आने वाली या चलने वाली बात सेम है, ठीक है। आने वाली बोल दो या चलने वाली, ठीक। तो प्रकाश आने वाली किरण को दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ये दर्पण है, इससे टकराने के बाद तो जाएगी, कोई सिंपल सा बात है, किसी भी दर्पण से कोई प्रकाश किरणें टकराएंगे, टकराने के बाद वो वापस परावर्तन होगा, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, ठीक, परावर्तन हो रहा है, ऐसा देखिए दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को, जैसे ये इसके समांतर जा रहा है, ये भी कोई दो रेखा है आपस में मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है, ठीक। और दोनों दर्पण से टकराने के बाद दोनों एक साथ निकले और जहाँ पर दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर दो रेखाएं हमने ले गई, ठीक। दोनों दर्पण में टकराए और टकराने के बाद दोनों वापस आए और जहाँ पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे, मतलब जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, वहीं पर हमारा क्या बनेगा, मुख्य फोकस।
मतलब सारा फोकस एक ही जगह बनेगा ना, जहाँ पर दोनों काटेंगे ऐसे, तो वही वो हमारा क्या होगा, मुख्य फोकस। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हैं। या तो वो काटेंगे या तो काटती हुई प्रतीत होती। देखिए हमने क्या लिखा है, किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, वास्तव में काटते हैं कब, ये ऐसा रहेगा अवतल दर्पण तब इसमें काटेंगे, या काटती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत मतलब हम लोग जस्ट इमेजिन करते हैं, आभासी, मतलब काटती नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा है, अगर इसके इस साइड पॉलिश है और इस साइड से प्रकाश की किरणें आ रही, ये तो पार तो करेंगे नहीं, ये टकरा कर ऐसे चले जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि अगर इसके पीछे अगर हम लोग ऐसे बढ़ाएं तो, मतलब कटेगा तो नहीं, लेकिन हम लोग एक बार इमेजिन करते हैं अगर बढ़ाएं तो क्या ये आपस में कट सकता है कि नहीं। तो हम लोग बढ़ा कर देखें तो ये दोनों बिंदु आपस में कहाँ पर, दो ये जो किरणें हैं दोनों, ये अगर आपस में यहाँ कहाँ कट रही है, मुख्य फोकस पर। जहाँ पर कटेंगे वहीं पर क्या बनेगा हमारा, मुख्य फोकस। ठीक है, तो किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। आप लोगों के लिए एक और ज़रूरी बात बता दें कि ये हमारा क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ जाता है। अगर दर्पण से संबंधित अगर कोई जो परिभाषा आती है तो ये पूछेगा, सबसे ज़्यादा चांसेस रहता है इसको पूछने का। ठीक, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अब आगे बढ़ते हैं, फोकस दूरी। ये क्या होता है, एक बार पढ़कर सुना देते हैं। फोकस दूरी होता है किसी गोली दर्पण के, गोली दर्पण से बना है, सही बात है, किसी गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, दर्पण का ध्रुव, ये पोल, जिसे लोग क्या बोलते हैं, पोल, इसे बोलते हैं ना पोल, मतलब ध्रुव। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसी को तो कहते हैं ना। तो ध्रुव एवं फोकस, ये इस यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। किसी दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस तक के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं, और इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।